बंगाल की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी चुनाव जिताओ टीम फुल एक्शन मोड में है। मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई अब दुर्योधन से दुशासन तक आ पहुंची है। ममता बनर्जी चौथी पारी खेलने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। ममता विरोधी मुस्लिम अलायंस और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी ने दीदी की टेंशन बढ़ा दी है। अब ममता मोदी की हिंदुत्व वाली पिच पर बैटिंग कर रही है। सवाल है कि क्या अब की बार ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और संघ के चक्रव्यूह को भेद पाएंगी? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, सर्वधर्म जिंदाबाद, सर्वधर्म जिंदाबाद। किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। जागो मां, अशुभ शक्तिर विनाश करो, असुरदेर विनाश करो, दानव शक्तिर विनाश करो। बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে दुर्योधन और दुशासनरा 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। हिंदुत्व की पिच पर ये बैटल ऑफ बंगाल का आरंभ है। बंगाल की ये लड़ाई यूपी तक क्यों आई? ममता से अखिलेश को बेहतर क्यों बताया गया? आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पहले हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बंगाल की सियासी समर को समझ लीजिए। जागो दुर्गा, जागो दश प्रहर रणधारिणी, अभया शक्ति, बल प्रदायिनी, तुमी जागो, जागो मां, अशुभ शक्तिर विनाश करो, असुरदेर विनाश करो, दानव शक्तिर विनाश करो। यूं तो हिंदुत्व की पिच पर अब तक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ धुआंधार बैटिंग करते रहे। 2014 से अब तक चुनाव दर चुनाव कमल का आकार बढ़ाते रहे और अब चुनौती बैटल ऑफ बंगाल की है। चुनाव पश्चिम बंगाल में है, लिहाजा चौथी बार मुख्यमंत्री का ख्वाब सजाए ममता हिंदुत्व की पिच पर बल्ला थामे उतरी है। अब सवाल है कि क्या मोदी की पिच पर आकर ममता बनर्जी चौथी बार सिंहासन पाएंगी? क्या ममता बनर्जी दुर्गा आंगन बनवाकर हिंदू वोट अपने पाले में कर पाएंगी? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को सो कॉल्ड बाबरी का फायदा होगा या फिर वोट के ध्रुवीकरण का फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा? वैसे तो सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी को मोदी की ही पिच पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ममता बनर्जी दुर्गा आंगन बनाने निकल पड़ेंगी, सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का वादा करेंगी और अगर गंगा सागर पर पुल बनाने में केंद्र ने मदद नहीं की तो बंगाल सरकार अपने पैसे से गंगा सागर पर पुल बनवाएगी। জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিব্রেওয়াল এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসেছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। जिस बंगाल को बीजेपी हिंदू वोट का किला बनाने की सोच रही है, उसी बंगाल में ममता बनर्जी दुर्गा का आंगन सजा रही हैं। बीजेपी कह रही है कि दीदी चाहे जो कुछ कर ले, अब हिंदुओं पर मरहम लगाने की सारी कोशिश बेकार जाने वाली है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। ये सब कुछ बंगाल चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। ममता बनर्जी वो सब कर रही हैं जिससे हिंदू वोट एकजुट हो। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से चंडी पाठ किया था।
इस साल की शुरुआत में ममता ने मिदनापुर के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था और अब दीदी कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा का आंगन बना रही हैं। न्यू टाउन में इको पार्क के बगल में ये दुर्गा आंगन करीब 15 एकड़ में बनेगा। ममता ने इसके लिए करीब 263 करोड़ का बजट रखा है। दुर्गा आंगन का निर्माण 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी कोलकाता में मां दुर्गा को समर्पित कॉम्प्लेक्स बनवा रही हैं। वहां साल भर अनुष्ठान और उत्सव का आयोजन होगा। लेकिन सवाल है कि चुनाव के वक्त ही ममता हिंदुत्व की पिच पर क्यों उतरी हैं? चुनाव के वक्त ही दुर्गा आंगन और महाकाल की याद क्यों आई? क्या इस बार मुस्लिम वोट खिसकने का डर, तभी ममता हिंदुत्व की पिच पर? ममता बनर्जी के हिंदुत्व की पिच पर आने की असल वजह क्या हो सकती है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए इतना सब सोचने के लिए मजबूर हो गई? হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়। কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल में भगवा पताका फहराना है। बिहार में बम्पर जीत के बाद ही प्रधानमंत्री ये ऐलान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि पूर्वी क्षेत्र में विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल का विकास भी जरूरी है। बंगाली विरासत के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का गहरा सम्मान है। बंकिम चंद्र चटर्जी हो या स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो या फिर सुभाष चंद्र बोस। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी अवैध घुसपैठिए वाले मुद्दे को उठा रही है। बंगाल जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह डेरा डाल चुके हैं। घुसपैठियों से लेकर महिला सुरक्षा तक हर मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी पलटवार कर रही हैं। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। জিজ্ঞেস করুন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। কমরেড না বোমরেড আমি জানি না, মানেটা আমার জানা নেই। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথা থেকে আসতো? चुनावी सीजन है, हर पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वार पलटवार भी होते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी के हिंदुत्व की पिच पर उतरने की हो रही है।
इसकी असल वजह है सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद, जो मुर्शिदाबाद में बननी शुरू हुई तो दीदी को सेकुलर पॉलिटिक्स में सेंध लगने का डर सताने लगा। ममता की ही पार्टी से निकलकर हुमायूं कबीर उनके मुस्लिम वोट बैंक में डेंट मारने लगे, तो इसकी भरपाई के लिए ममता ने हिंदू वोट का रुख किया। अब ममता बनर्जी दुर्गा आंगन से लेकर मंदिर बनाने की बात कह रही है, तो बीजेपी हमलावर हो रही है। वो पहले भी मंदिर एक बनवाई है अभी उड़ीसा के तर्ज पे, और दूसरा एक और घोषणा उन्होंने कर दिया महाकाल मंदिर बनाने का। तो चुनाव की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि इसका मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। जो ममता आज हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेल रही हैं, 2 दिन पहले ही उन्हीं के भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल के छोटे ओवैसी यानी हुमायूं कबीर जैसे लोगों को नसीहत दे रहे थे कि मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स बंद करो। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के इस बयान के अगले ही दिन ममता बनर्जी खुद दुर्गा आंगन का शिलान्यास करने पहुंच गई। ममता के इस रुख से हुमायूं कबीर भड़क उठे। वो राजनीति तो पूरा है, वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो अभिषेक को बोलना चाहते हैं जो आपको किसी के पहले ये सब छोड़ने दीजिए, ये सब छोड़ा नहीं, ये बाकी सब बात आपको मान लो। तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए, क्योंकि अब आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुस्लिम वोट आपकी तरफ चला जाएगा, तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है? तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाइए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी। जैसा दृश्य है, जैसा डर है, जैसी हवा है, लगता नहीं कि अब की बार बंगाल का चुनाव आसान होने वाला है। ममता बनर्जी के खिलाफ तो चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। इस चक्रव्यूह के 2 घेरे हैं। बड़ा घेरा बीजेपी और आरएसएस का है, दूसरा घेरा हुमायूं कबीर ने बनाया है। ममता के खिलाफ मुस्लिम अलायंस में हुमायूं कबीर प्लस असदुद्दीन ओवैसी प्लस आईएसएफ वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद से चर्चा में आए। ओवैसी भी बिहार के सीमांचल में 5 सीट जीतने के बाद बंगाल आ रहे हैं, और फुरफुरा शरीफ और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के पिछले चुनाव में ही 1 सीट जीतकर अपना पोटेंशियल दिखा चुके हैं। शायद ममता को इसी बात का डर सता रहा है, क्योंकि 2021 के चुनाव में मुसलमानों के 75% वोट टीएमसी को मिले थे। इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम अलायंस मोर्चा तैयार है। ऐसे में ममता का मुस्लिम वोट थोड़ा सा भी हिल गया तो दीदी का चौथी बार जीतना मुश्किल हो जाएगा। सियासी पंडित बता रहे हैं कि इस चुनाव में ममता के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। अब बंगाल में चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए ममता बनर्जी ने बीच का रास्ता अपना लिया है। पहला, मुस्लिम मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलना। दूसरा, बाबरी वाले विवाद पर चुप रहना। तीसरा, हिंदू वोट बढ़ाने के लिए मंदिर करना। ममता की सीमा ये है कि वो हिंदू वोट के लिए बीजेपी जितनी आक्रामक नहीं हो सकती। बंगाल में बीजेपी जबरदस्त आक्रामक है। बंगाल की लड़ाई में यूपी का भी जिक्र हो रहा है। ममता से बेहतर अखिलेश को बताया जा रहा है। यहाँ भारत सरकार जो भी योजना लाए, इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है, जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही है। क्यों तमिलनाडु की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्यों तेलंगाना की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? यूपी में लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। बीजेपी के लिए जीत की पिच तैयार करने में अहम भूमिका आरएसएस की भी होगी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद संघ ने दिल्ली और बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाई, और अब संघ के टारगेट पर पश्चिम बंगाल है। मतलब टीम वही है जो दिल्ली और बिहार जिताने में अहम भूमिका निभाती रही है। पश्चिम बंगाल में आरएसएस की शाखाओं की संख्या 2011 में मात्र 530 थी, जो 2025 में 4540 हो गई है। मध्य बंग प्रांत में शाखाओं की संख्या 1823 है। उत्तर बंग प्रांत में आरएसएस शाखाओं, मिलन और मंडलियों की कुल संख्या 1153 हो गई है।
दक्षिण बंग प्रांत में अभी 1564 शाखाएं चल रही हैं। साफ है, बीजेपी और संघ हिंदुत्व की विचारधारा से लोगों को लगातार जोड़ रहा है, जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी को होता भी है। अब देखना होगा कि हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने उतरी ममता बनर्जी संघ और बीजेपी की गुगली में फंस जाएंगी या बैटल ऑफ बंगाल में ममता चौथी बार विजय परचम लहराएंगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.